महिला ने एक लॉटरी टिकट से $100 मिलियन का जैकपॉट जीता। वह अपने बेटे को यह खुशखबरी देने के लिए घर जाने ही वाली थी। तभी उसने घर के अंदर अपनी बहू को चिल्लाते हुए सुना। वह शिकायत कर रही थी कि महिला हर दिन वहां मुफ्त में खाती और रहती है। लगभग खाने का समय हो गया था, फिर भी महिला अभी तक वापस आकर उनके लिए खाना नहीं बना पाई थी। उसे लगा कि उसका बेटा उसका साथ देगा, लेकिन इसके बजाय उसने भी उसी को दोष दिया। उसने कहा कि उसे पता था कि आज उसकी सास घर आने वाली है, फिर भी वह जानबूझकर गायब हो गई, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी सास ने समझदार बनने का दिखावा किया और कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने सबको एक 5 सितारा होटल में खाना खिलाने का सुझाव दिया। ये सुनने के बाद बहू ने जोर देकर कहा कि उसकी सास ही उसका भुगतान करे। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी सारी मेहनत और त्याग के बाद उसने एहसान न मानने वाले लोगों का परिवार पाला है। अब वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। उसने पूछा कि उसकी बहू उसका अपमान क्यों कर रही है। बहू ने दावा किया कि वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी पोती ने भी उस पर संकीर्ण सोच का आरोप लगाया और उससे माँ से तुरंत माफी मांगने की मांग की। सालों से उसके भीतर दबे हुए दुख और गुस्से का आखिरकार विस्फोट हो गया। उसी समय महिला की हर महीने मिलने वाली $8,000 की पेंशन पूरी की पूरी राशन, खाना बनाने और घर के खर्चों में लग चुकी थी। फिर भी अब उसकी बहू कह रही थी कि वह मुफ्तखोरी कर रही है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। जब उससे इस बारे में सवाल किया गया तो उसकी बहू ने कहा कि बड़ों का छोटों का सहारा बनना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस घर का केवल सालाना किराया ही $30,000 था। महिला ने एक भी पैसा नहीं दिया था। क्या यह मुफ्तखोरी नहीं थी? उसके बेटे ने अपनी पत्नी के परिवार को अपनी माँ का मजाक उड़ाने दिया। महिला पूरी तरह निराश हो गई। वह अपने कमरे में लौट गई। उसने अपना सामान बांधा और घर छोड़ने की तैयारी कर ली। उसकी बहू ने कहा कि वह इस घर से खुश नहीं थी। उसकी बहू ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने आज उस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो उसे कभी भी वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि महिला यही चाहती थी। उसने परिवार से संबंध समाप्त करने का एक समझौता निकाला। उसका बेटा तुरंत घबरा गया, लेकिन उसकी बहू को लगा कि महिला केवल झांसा दे रही है और उसने अपने पति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। उसे विश्वास था कि घर छोड़ने के बाद महिला के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होगी। अगले दिन उन्होंने नोटरी कार्यालय में परिवार से संबंध समाप्त करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। महिला को आखिरकार उन परजीवियों से छुटकारा मिलने पर राहत मिली। फिर उसने बैंक में फोन किया और अपना बैंक कार्ड खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने से पहले सब कुछ पूरा करने के बाद वह अपना सामान लेकर अपनी सबसे अच्छी मित्र के घर रहने चली गई। जब उसकी सबसे अच्छी मित्र को पता चला कि उसने अपने एहसान न मानने वाले बच्चों से संबंध तोड़ लिए हैं, तो वह सचमुच उसके लिए खुश हुई। महिला के फीके और पुराने कपड़े देखकर वह तुरंत उसे नए कपड़े खरीदने के लिए मॉल ले गई, लेकिन वहाँ सबसे सस्ता कपड़ा भी $7,000 का था, जो उसकी मासिक पेंशन के लगभग बराबर था। जब वह हिचकिचा रही थी तभी उसके फोन पर उसकी बहू की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई दी। उसने उसे खोला और देखा कि उसकी बहू ने अपनी ही माँ के लिए $28,000 का एक कोट खरीदा था। उसे याद आया कि जब भी उसकी बहू अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती थी तो हर एक कपड़े की कीमत $10,000 से अधिक होती थी, लेकिन जब महिला अपने लिए $20 का एक कपड़ा खरीदती थी तो उसकी बहू शिकायत करती थी कि वह पूरे दिन घर का काम ही करती है, इसलिए उसे सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर महिला ने फैसला किया कि अब वह अपने साथ अन्याय नहीं करेगी। उसने बिक्री सहायक से कुछ कपड़े पहनकर देखने के लिए लाने को कहा। तैयार होने के बाद महिला बेहद शानदार लग रही थी। संयोग से उसके बेटे का परिवार भी उसी मॉल में खरीदारी करने आया। जब उन्होंने सलीके से कपड़े पहने महिला को देखा तो उसकी बहू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह एक लग्जरी मॉल है। उसे पूरा विश्वास था कि महिला वहाँ कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं रखती। महिला ने परिवार के पाखंड का पर्दाफाश किया। उसने कहा कि वे घर के खर्च के लिए केवल $500 प्रति महीना देते हैं, फिर भी उससे उम्मीद करते हैं कि वह हर दिन शानदार भोजन पकाए।